ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अंकित सिंह और आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन अपोजिट, जिसका हिंदी के यदि मतलब देखते हैं तो के सामने जो ठीक एक दूसरे की तरफ होता है, अर्थात ठीक एक दूसरे के सामने होते हैं वहाँ पर अपोजिट का यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट यदि देखा जाए तो अपोजिट का एक और यूज़ होता है जिसका मतलब यदि हिंदी में देखा जाए तो के विपरीत या के उल्टा की बात होती है। तो यहाँ पर अपोजिट का दो तरीके से हम लोग यूज देखेंगे। पहला जो के सामने की बात आ जाएगी और दूसरा के विपरीत या के उल्टा की बात आएगी। ओके, तो क्यों ना हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखना बड़ा जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, ठीक एक दूसरे के सामने खड़ा हूँ, दोनों लोगों का फेस एक दूसरे के आमने सामने की बात है। ओके, अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इट मीन्स आई एम स्टैंडिंग अपोजिट यू। आई एम स्टैंडिंग अपोजिट यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे पापा के सामने बैठा था, इट मीन्स मैं बैठा था कहाँ पर, तुम्हारे पापा के सामने, ठीक सामने बैठे था। तो इट मीन्स आई वॉज सिटिंग अपोजिट योर पापा। आई वॉज सिटिंग अपोजिट योर पापा। बातें क्लियर हुई? ओके, तो अब हम लोग कुछ और देखते हैं अपोजिट के जगह पर क्या क्या और लिख सकते हैं। ओके, देखिए अपोजिट की जगह पर हम लोग इन फ्रंट ऑफ भी लिख सकते हैं। अपोजिट तो लिखेंगे ही। आफ्टर दैट अपोजिट के जगह पर इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जिसका बिफोर का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब तीनों एक दूसरे के जगह पर यूज किए जा सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल से क्यों ना समझते, वही एग्जाम्पल है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो अपोजिट के तरीके से कैसे बना, आई एम स्टैंडिंग अपोजिट यू। आई एम स्टैंडिंग अपोजिट यू। अब देखिए इन फ्रंट ऑफ के जरिए कैसे बना, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बात के लिए रही। आफ्टर दैट यदि बिफोर का देखेंगे तो सेम आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। बात के लिए रही। मैं तुम्हारे पापा के सामने बैठा था, सेकेंड एग्जाम्पल, इट मीन्स आई वॉज सिटिंग बिफोर योर पापा। आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर पापा एंड आई वॉज सिटिंग अपोजिट योर पापा। सिंपल से बात हुई। तो अपोजिट की जगह पर हम लोग इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ठीक एक दूसरे के आमने सामने की बात आएगी, दोनों लोगों का चेहरा एकदम आमने सामने रहेगा, तभी वहाँ पर बात आती है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पर क्या मतलब आते हैं, के विपरीत या के उल्टा की बात आती है, वहाँ पर भी अपोजिट का यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे मैं तुम्हारे उल्टा हूँ, इट मीन्स आई एम अपोजिट यू। इसका देखते हैं, मैं तुम्हारे उल्टा हूँ, इट मीन्स आई एम अपोजिट यू। उसका सोच तुम्हारी सोच के विपरीत है, उसका सोच तुम्हारे सोच के विपरीत है। हिज थिंकिंग इज अपोजिट योर थिंकिंग, या बोल सकते हैं हिज थिंकिंग इज अपोजिट यू। उसका सुझाव मेरे सुझाव के उल्टा है। उसका सुझाव, इट मीन्स हिज सजेशन इज अपोजिट माई सजेशन, और हिज सजेशन इज अपोजिट मी। ओके, तो इस तरीके से अपोजिट का जो होता है के विपरीत एंड के उल्टा होता है। तो चलिए हम आज आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं। यदि चीज़ें बड़े अच्छे से समझ आया होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि कैसा रहा, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं आई। ओके, वैसे मैंने अपोजिट के दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिया। आप उसके थ्रू इसका जो मैंने HW दिया बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, जैसे पहला है मैं तुम्हारी मम्मी के सामने हूँ, तुम टावर के सामने रुको, मेरा दुश्मन तुम्हारे विपरीत है, मेरे घर के सामने एक सिनेमा हॉल है, कुछ बच्चे मेरे नियम को उल्टा काम करते हैं। तो आप इनका जो कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। ओके।